सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं शेखपुरवा ग्राम सभा में मौजूद हूँ और मेरे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं सदर विधानसभा से लगातार 8 बार विधायक के दुर्गा प्रसाद यादव के पुत्र अजय यादव जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, जिस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है, आखिरी चरण का चुनाव होने वाला है, तो आप किस तरीके से देखते हैं आखिरी चरण चुनाव 7वां चरण किस तरीके से देखते हैं आप? चुनाव देखिए 7 तारीख को यहाँ पे है, पूर्वांचल का लास्ट फेज है यहाँ पे। तो हम लोग तो काफ़ी दिन से प्रचार प्रसार में लगे हैं और हम लोग को तो पहला जब चरण हुआ था तभी पता चल गया था कि उधर का माहौल बहुत अच्छा है। पश्चिम से होते हुए जीतते हुए इधर आ रहे हैं पूर्वांचल में, और पूर्वांचल तो गढ़ ही है समाजवादियों का। तो हम लोगों को पूरा 100% हम लोग श्योर हैं कि सबसे ज़्यादा अगर हम लोग यहाँ से पूर्वांचल से समाजवादी पार्टी लीड करेगी सबसे ज़्यादा सीटों पे। ये बताइए, जिस तरीके से कहा जाता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, गर्मी शांत करने की बात कर रहे हैं अपने बयानों में, लेकिन क्या आप समझते हैं कि समाजवादी पार्टी पूर्वांचल में पिछली बार अपने रिकॉर्ड को बेहतर कर पाएगी आपके हिसाब से? देखिए, पूर्वांचल तो आजमगढ़ जो जिला है, आजमगढ़ हो गया, बलिया, मऊ और आपका अम्बेडकर नगर, गाजीपुर, जौनपुर, यहाँ तो इन लोगों का खाता भी नहीं खुलेगा। हाँ, खाता भी नहीं, बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा इन जिलों में। और हम लोग पश्चिम में भी बहुत स्ट्रांग है हर तरफ, क्योंकि देखिए कि समाजवादी लहर चल रही है इस समय। इतना परेशान हो गए हैं लोग 5 साल में, हर आदमी परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, हर व्यापारी परेशान है। नौजवानों को नौकरी नहीं मिली 4 साल में, एक भी भर्ती नहीं निकली। किसान को तो देख ही रहे हैं, इतना आंदोलन हुआ, इन लोगों को बैकफुट पे जाना पड़ गया। किसान से ये लोग लड़ रहे थे। बताइए क्या जिद है ये कि किसान की बात को मान लेनी चाहिए कि नहीं मान लेनी चाहिए? आप किसान को कितने मर गए, लाठी चलवा रहे हैं, बेरोजगारों पे लाठी चलवा रहे हैं। अरे कोई मांग है उनकी पूरी करिए। अखिलेश जी से हम लोग उत्तर प्रदेश की जनता उनकी तरफ देख रही है, उनसे उम्मीद कर रही है, अपना भविष्य उनके देख के उनकी तरफ उनको वोट देगी कि जान रहे हैं, जनता जान रही है कि ये हमारे जो अखिलेश जी हैं यही हम लोगों का भविष्य, और हम लोगों को नौकरी देंगे, हम लोगों का भविष्य सही करेंगे, गरीबी दूर करेंगे। उनकी तरफ देख रहे हैं लोग, उनकी उम्मीद कायम है अखिलेश जी को देख के। अच्छा, मैं आजमगढ़ पे आता हूँ क्योंकि आप आजमगढ़ के सबसे लोकप्रिय नेताजी के उनके बेटे हैं दुर्गा प्रसाद यादव। जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता आजमगढ़ में, ये बताइए कि समाजवादी पार्टी आजमगढ़ में क्या 200 विधानसभा सीट पर कब्जा करेगी या फिर 2-3 सीट? जिस तरीके से माहौल बन रहा है, क्या लग रहा है आपको, आपके हिसाब से? देखिए, समाजवादी पार्टी यहाँ 10 विधानसभा और 10 पे चुनाव जीत रही है। 10 पे? 10 पे 10 जीतेंगी। 8 तो एक बार जीते थे, और इतनी पिछली बार 5 सीटें जीती थी जब इतना माहौल खराब था, अगेंस्ट में था लहर, तो 5 सीटें जीते थे। अब तो पूरा एक तरफा हो चुका है, सभी जाति धर्म के लोग एक मंच पे आके अखिलेश जी को वोट देंगे, उनको मुख्यमंत्री फिर से बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए, जो बिजली अखिलेश यादव 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा कर रहे हैं, तो क्या ये जनता जिस तरीके से बीजेपी भी कह रही है कि ये सिर्फ बयानबाजी करते काम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या अखिलेश यादव आएंगे तो फिर आप उम्मीद है कि अखिलेश यादव पूरा काम कर देंगे? देखिए, ऐसा है कि सबसे जो समझदार होती है वो जनता होती है। जनता सब कुछ जानती है। ऐसा नहीं कि नेताजी आ गए झूठ बोल, कोई नेता आ गया और झूठ बोल के एक बार ले सकते हैं आप वोट, हाँ, लेकिन बार बार झूठ बोल के वोट नहीं लिया जा सकता है। जनता सब कुछ जानती है कि हमको किस पे वोट देना है। सबको पता है कि यहाँ किसने काम किया है, यहाँ की रोडें किसने बनवाई थी जो टूट गई। ये एक्सप्रेसवे बन रहा था और लिंक रोड जो, मान लीजिए, ये लोग कहते हैं बीजेपी के लोग ना कि इन गांव की रोड नहीं बनवा पा रहे हैं। आप बताइए कि ये रोड मंत्री जी बनवाए थे कि नहीं जो टूट गई। अब जब हाईवे बन रहा था, 6 लेन बन रहा था, जो कि समाजवादी की योजना थी, और उसका अलाइनमेंट और जो इसका जो मुआवजा सब उन्होंने करके ठेकेदारों को काम शुरू हो गया था, तो ये लोग आके उसका ठेकेदार बदल दिए और अपने हिसाब से काम कराने लगे। तो जो डंपर चल रहे थे लिंक रोड से जाके 6 लेन पे जुड़ रहा था, और भारी भारी डंपर चल रहे थे, रोड टूट गई, सारी लिंक रोड टूट गई, डंपर
इतने भारी भारी गिट्टी बालू से चल रहे थे। अब इन लोगों का काम क्या होता है, जो नियम क्या होता है कि जो रोड टूटती है 6 लेन की, और बनाने का भी, रिपेयर करने का भी काम वही लोग करते हैं, गड्ढा भरते हैं। इन लोगों ने गड्ढा भी नहीं बना, उसको रिपेयर तक नहीं किया। समाजवादी सरकार बनते ही सारी लिंक रोडें बन जाएंगी। चलिए अच्छा, मैं आता हूँ। कल जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारे राज्य में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, तो फिर जिस तरीके से उनके बेटे जिस तरह किसानों के ऊपर उन्होंने टेनी साहब गाड़ी चढ़ाई, तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का स्टैंड था, समाजवादी पार्टी ने दबाव बनाया, उसके बाद वो गिरफ्तार हुए लेकिन छूट गए। तो आपकी क्या राय है उसमें, मतलब क्या कहना चाहेंगे? अब छूट गए जिस तरीके से। देखिए, ऐसा है कि गाड़ी तो कैसे चढ़ाई गई है, सभी लोग देखे हैं वीडियो, सही बता, सोशल मीडिया पे। हाँ। बच्चा देखा है, सभी लोग जानते हैं, समझदार है। क्या वो वीडियो झूठी थी? सब लोग देखे हैं वीडियो, किस तरह से गाड़ी रौंदते हुए मंत्री का लड़का सब किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया। और आप कल परसों की घटना देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की गाड़ी में किस तरह से ईटा पत्थर चला रहे हैं लोग। वो जो रोड बन रही थी वहां पे, और उसका जो बोल्डर का जो होता है पत्थर, उससे मार रहे थे गाड़ियों पे। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए चले गए क्योंकि वो जीत नहीं पा रहे अपने क्षेत्र से, इसलिए। हम कह रहे हैं जीत और हार की बात अलग है। ये कहाँ का लोग गुंडई है कि इस तरह से गाड़ी तोड़ी जाएगी? एक सम्मानित आदमी, एक प्रदेश का इतने बड़े मंत्री और इतने बड़े समाज को रिप्रेजेंट करते हैं वो, और उनकी गाड़ी पे इस तरह से ईटा पत्थर चलाया जा रहा है, कितना गलत है। इससे बड़ा गुंडा राज क्या हो सकता है? गुंडा राज बस एक ही लोगों के लिए है। क्यों इनका बुलडोजर हर जगह क्यों नहीं चल रहा है? वो कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी दिखाएगा उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। योगी कह रहे हैं। बाबा जी को सबको पता है, बाबा जी जब जाते थे, जब मुख्यमंत्री नहीं थे, तो असलहे भर के गाड़ियों में लेके जाते थे। कितने मुकदमा इनके ऊपर थे, अपने मुकदमे खूब वापस लिए इनके। तो हम लोग सुने हैं इनके मठ में भी कितना फर्जी असलहा भरा रहता था। सब लोग जानते हैं कितना बड़ा गुंडा है पूर्वांचल का। कौन नहीं जानता इनके बारे में? किस तरह से बात करते हैं, गर्मी चमड़ी उधेड़ दूंगा, गर्मी शांत कर दूंगा। बताइए, जनता है और ये लोकतंत्र है, और आप लोकतंत्र में भाषा बोल रहे हैं। एक सम्मानित पद पे आप बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी कुर्सी मिली है आपको, तो इतनी बड़ी कुर्सी का दुरुपयोग करके आप कह रहे हैं गर्मी शांत कर देंगे। चलिए लास्ट 2 सवाल ले लेता हूँ आपसे। लास्ट सवाल, समाजवादी पार्टी अगर सरकार बनाती तो आपके हिसाब से समाजवादी पार्टी कितने सीट जीत पाएगी? 403 विधानसभा सीट में। देखिए, हम लोग 300 के इस बार पार है। 300 के पार? 300 पार है इस बार। 10 तारीख को जब गिनती शुरू होगी, आप लोग देखिएगा 11-12 बजे तक रुझान आ जाएंगे, और श्री अखिलेश यादव जी फिर मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, और एक बार पुनः प्रदेश का हमारे विकास होगा। जो कि प्रदेश का विकास 5 साल रुक गया था, वो फिर से चालू हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो समाजवादी पार्टी का पहला स्टैंड क्या होगा? क्या युवाओं के लिए किया जाएगा अगर सरकार बनती है? देखिए, सबसे पहली चीज तो है ये है कि अखिलेश जी ने जो एक योजना बनाई है कि प्राइवेट नौकरियों को, आईटी सेक्टर को प्रमोट करेंगे, जिसमें से कि 20 से 25 लाख भर्तियां निकलेंगी आईटी सेक्टर में। जो लड़के बीटेक इंजीनियरिंग किए हुए हैं, बी फार्मा और ये सब जितने भी कोर्स किए हैं, बीएड वगैरह जो लोग किए हैं, इन सब लोगों के लिए जगह मिलेगी आईटी सेक्टर में। क्योंकि वो कंपनियां बाहर से आके यहाँ पे निवेश करके अपना, जैसे HCL बनाए लखनऊ में, देखें आप लोग, जो लैपटॉप वाली कंपनी वहाँ पे लखनऊ में है। इस तरह की सारे जो अमूल का डेयरी प्लांट खोले हैं, सारी चीजें हैं। तो इसी तरह के काम पे जो प्राइवेट नौकरियों में भर्ती करेंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और आपकी जो भर्तियां पुलिस और ये मिलिट्री जो रुक गई हैं 4 साल से, ये भर्ती चालू करें। अच्छा, ये चालू करेंगे। ये सर बताइए। और एक चीज मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी कल भी ये घोषणा की है कि जो राशन है वो 5 साल देंगे, पेंशन देंगे, बिजली 300 यूनिट फ्री करेंगे, और आपका डीजल पेट्रोल सस्ता होगा, गैस सस्ता होगा, और राशन के साथ घी और पौष्टिक जो आहार है वो चीजें मिलेंगी। अच्छा, ये मैं कई क्षेत्रों में गया तो वहाँ ये जो औरतें हैं वो कह रही हैं कि हमें राशन मिल रहा है तो हम राशन पे वोट देंगे। तो उन्हें कई औरतें कह रही हैं कि 5 किलो राशन में कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन कुछ औरतें कह रही हैं कि हमें राशन मिल रहा है, हम वोट उस राशन पे देंगे। तो आपका स्टैंड क्या? समाजवादी पार्टी भी आएगी तो राशन मुफ्त दिया जाएगा? देखिए, 21वीं सदी चल रही है कि नहीं चल रही है? दुनिया चांद पे चली गई है, सबको पता है। सही। अमेरिका, यूरोप, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, और आप 5 किलो राशन बांट रहे हैं।
हाँ? चाहते हैं कि उसी में फंसे रहे